Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. In this video, I am going to discuss with the NPO objectives. Okay. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा है, सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज. सोशल सर्विसेज, क्योंकि आप लोगों ने जिन लोगों ने सम देखा अगर इसमें पब्लिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब और ये सब के लिए ही है, लाइब्रेरी है, ये सब चीज़ें. तो इनका मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी. तो ये सोशल सर्विस ओरिएंटेड होते हैं. देन डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज़ कैपिटल रिसिप्ट है. डोनेशन किसी भी तरीके का रहेगा. तो बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, आप लोगों को एनपीओ में 4 चीज़ें पता होनी चाहिए. बार बार यही होता है आपका. एक होता है जब रिसिप्ट की बात आती है तो एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, ये बहुत पूछता है. एंड देन एक्सपेंडिचर का भी है, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कुछ नहीं, द एक्सपेंडिचर विकर, पहले रेवेन्यू की बात करते हैं. रेवेन्यू विच आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार होते हैं. ठीक है, जो बार बार आएंगे, एवरी टाइम आएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, तो ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे. सिमिलरली आपका जो कैपिटल रिसिप्ट जो होगा वो आपको बार बार नहीं मिलेगा. ठीक है, जस्ट लाइक आपका फिक्स एसेट कैसे होता है वैसे ही आपका कैपिटल हो जाएगा. सेम एक्सपेंडिचर भी है. कुछ एक्सपेंडिचर जो है हमारे वो बार बार नहीं होंगे. तो जो बार बार नहीं होंगे, वंस इन लाइफ टाइम हम लोग बोल सकते हैं, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. और विच आर रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, अगेन एंड अगेन, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. याद रखना, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए है और कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए. तो अगर वो रिसिप्ट हुआ तो वो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा. एक्सपेंडिचर हुआ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड है. ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये भी चीज़ याद रखना. कभी कभी आपको क्वेश्चन में रहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये सब. तो कोई स्पेसिफिक फंड के लिए अगर डोनेशन दिया हुआ स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो आपका कैपिटल रिसिप्ट आएगा. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ डैश अकाउंट. तो मैं बता दूं नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हम उसमें अपने रिकॉर्ड करते हैं. रियल नहीं है, नॉमिनल है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है स्टूडेंट, वो हमारा रियल अकाउंट है. ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट एंड एसेट. यस, सब्सक्रिप्शन जो आने बाकी है, आप लोगों ने अगर ये सम किया होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो एनपीओ होते हैं उनका जो मेन इनकम सोर्स होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है. मीन्स वी हैव टू सब्सक्राइब द मेंबरशिप ऑफ दिस काइंड ऑफ एनपीओ. तो एट द एंड मतलब जो बाकी है, सब्सक्रिप्शन जो आना बाकी है, ठीक है, तो इसीलिए वो असेट होगा हमारा, वो हमारा मतलब वो एनपीओ का. नेक्स्ट फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज़, पहले से ही हमने कर ली है एडवांस में, तो ये फाइनल अकाउंट जैसा ही, कुछ अलग नहीं है. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो ये हो जाएगा आपका लाइबिलिटी. देन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज सरप्लस. देखो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोला है ना. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब कि आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस. सिमिलरली अगर आपकी इनकम कम है, मीन्स इफ़ योर एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन योर इनकम, देन वो केस में क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जब आप क्लोज करते हो तभी आपको मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. येस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो कौन करता है, पार्टनरशिप फॉर्म करती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी करती है, ये लोग नहीं करते. नेक्स्ट है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस. येस, क्लोजिंग में आप लोग देखते होंगे कि जो 1 मिनट में बता भी देती हूँ, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये देखो क्वेश्चन है बैलेंस कैरिड डाउन. तो ये आप कहाँ शो करते हो, ये आप लोग बैलेंस शीट में जाके कैश में लिखते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस. अभी बताया मैंने, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. इनका मेन मोटिव होता है
प्रॉफिट अर्न करना इनका सेकेंडरी मोटिव होता है, बट प्राइमरी मोटिव जो होता है टू प्रोवाइड सर्विस होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर। अभी बिल्डिंग परचेज करने के लिए हर बार हर दिन बिल्डिंग परचेज करते नहीं बैठेंगे, इसीलिए मैंने क्या बोला, कैपिटल। लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू, दैट्स इट, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल का ही है, तो अगर वो इनकम है लॉन्ग टर्म है तो वो कैपिटल रेवेन्यू हो जाएगा, और कैपिटल रेवेन्यू, यस कैपिटल इनकम। और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो आपको वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी मैं रेवेन्यू बोल रही हूँ, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट। फिलहाल परचेज ऑफ बिल्डिंग बोला है तो ये आपका कैपिटल होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन वर्ड ऑफ फ्रेज आ सकता है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी ओनली, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नेक्स्ट है एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी देखा हम लोगों ने, तो वो होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक बोला तो वो रिसीव हो रहा है ना, तो रिसिप्ट हुआ, और स्पेसिफिक पर्पस बोला जैसे कि मैंने बोला था ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हो गया, तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग, नॉट रिकरिंग मतलब कि जो बार बार नहीं हो रही है तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, अभी मैंने बताया। जो रिसिप्ट रिकरिंग होगा वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। मैं बार बार स्टूडेंट आपको बोल रही हूँ कि कैपिटल मतलब हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, और जो हमारा रेवेन्यू रहेगा वो मतलब हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म, तो ये चीज़ याद रखना, ओके। तो नॉट रिकरिंग बोला है तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसीव। नेक्स्ट है हमारा द रिसीव विच एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो रेवेन्यू आइटम में कौन से हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू मतलब यहाँ पे रेवेन्यू मतलब से क्या है, शॉर्ट टर्म, मतलब जो एक्सपेंसेस और इनकम बार बार होती है, ठीक है। रेवेन्यू आइटम बोला तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मैं एनपीओ बोलूँ क्या, बार बार बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है, इसके बेसिस पे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। देन है द इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो आपका फाइनल अकाउंट में भी था, उसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे। मैंने यहाँ पे OS लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग इनकम लिखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम को क्रेडिट बोला है, तो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा सरप्लस। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, सपोज ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, ये डेबिट हो गया, और यहाँ पे हमारी इनकम होती है। तो अगर मेरी ये साइड बड़ी है, ठीक है, ये साइड बड़ी है 10,000 है, और ये साइड की टोटल 9,000 ही आ रही है, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,000, तो ये जो रहेगा तो आप लोग क्या लिखते हो 2 सरप्लस, क्यों, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है। और यहीं पे अगर उल्टा होता तो जैसे कि यहाँ की टोटल क्या होती 10,000 होती और यहाँ की टोटल 9,000 होती, तो फिर यहाँ पे आपका होता 1,000 आ जाता, तो ये आपका आ जाता बाय डेफिसिट, ठीक है। आप ऐसे ही क्लोज करते हो ना आप लोग। तो फिलहाल यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस बोला है। क्रेडिट बैलेंस कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स, नोट डाउन स्टूडेंट, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, ठीक है। तो नॉमिनल रूल से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सरप्लस अभी मैंने बोला, ठीक है। देन है द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं, याद रखना, बहुत सिंपल है, आता है, आ सकता है। ऑल सच रिसीव्ड विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जो बार बार नहीं होती है, तो अभी मैंने बताया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा विच इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स। ट्रू और फॉल्स में क्या बोला, देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। ट्रू, क्योंकि उनका मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। फॉल्स होता है, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करते हैं, वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
फॉल्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट है, वेयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। देन है इनकम एंड एक्सपेंड, हाँ तो ये क्या हुआ हमारा फॉल्स हो गया, देखो मैंने ट्रू का आंसर लिखा हुआ है। देन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट इधर सरप्लस और डेफिसिट, ट्रू, यस, दोनों एक साथ नहीं होगा, कि सरप्लस भी हो डेफिसिट भी हो, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, फॉल्स है, क्यों नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का होता है ना ओपनिंग बैलेंस, ये रहा, ये क्या है, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, ये क्या रहा, ओपनिंग बैलेंस है, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो हमारा, कहाँ थी मैं, हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रिपेयर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ना उनको, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटी। हाँ, ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो प्रिपेयर करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म है, खरीदना पड़ता है, बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, यस, इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो रियल अकाउंट है, ट्रू है। नहीं हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन, याद रखना ये फॉल्स है, एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करंट ईयर से रिलेटेड होती है, ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। एक्सेस ऑफ असेट्स और लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड, अभी हमने देखा था, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हम लोगों को। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, येस, इनका काम बिजनेस कमाना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होगा भाई, कैश का ही होगा ना, कितना कैश आया और कितना गया, तो कैश आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अभी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जो एनपीओ होते हैं वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सो इट मीन स्टूडेंट, एक मिनट, आई वुड लाइक टू करेक्ट रेक्टिफाई, यहाँ पे क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर ये रियल नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हुआ स्टूडेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है ना, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में भी कुछ भी दिया होता है, ये एक्चुअली स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू, अच्छा ये हो गया हमारा। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश पेमेंट, यस, ये डेबिट साइड होती है और वो ही क्रेडिट साइड होती है, तो वो जो होता है हम लोग कैश पेमेंट दिखाते हैं, और यहाँ पे जो डेबिट साइड होती है वो कैश रिसिप्ट, एक्चुअली रिसिप्ट होती है देन फिर पेमेंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे रिसिप्ट दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक के बहुत फ़ायदे होते हैं। नहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ, हाँ देखो अभी दिया हुआ है, इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, वहाँ पे रियल अकाउंट है, तो बेटा वो फॉल्स है, ठीक है, यहीं पे हो गया रेक्टिफाई। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस, क्योंकि इनका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, याद रखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि हर बार उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, शॉर्ट टर्म इन नेचर है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड ओनली टू द करंट ईयर, यस, अभी मैंने बताया था ना, इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो किसी का भी हो सकता है। नहीं समझ में आया तो देखो फिर से मैं बता रही हूँ, मुझे क्वेश्चन मिल जाए, कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो मैं थोड़ा समझा पाऊँगी आप लोगों को। हाँ किधर है, ये हियर इट इज़, सी ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो देखो इसमें तो सारे एक्सपेंसेस दूसरे साल के भी दिखाए हुए हैं ना, तो याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का नहीं बताता है, ठीक है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ करंट ईयर का बताता है, और आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहता है, उसके हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। वन सेंटेंस में नहीं करा रही हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा है, इसमें मज़ा आता है, बहुत ईजी है। कुछ नहीं, देखो 10,000 और यहाँ पे 5,000 डेफिसिट है, मतलब माइनस में, तो क्या करोगे, डेफिसिट है और ऑब्वियसली माइनस में आ रहा है, तो मतलब कि आपका वो मैथ्स वाला चलेगा सीन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15,000। क्यों? क्योंकि आप 10,000 में से, एक मिनट, हाँ 10,000 में से ये 10,000 प्लस है, फिर माइनस 15,000 होगा, तभी तो आपका 5,000 होगा ना, करेक्ट। तो डेफिसिट मतलब कि ये माइनस में, सरप्लस मतलब प्लस में है। अब ये 8,000 है और यहाँ पे 4,000 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,000 है। क्यों? क्योंकि 8,000 माइनस 4,000 तो 4,000 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरप्लस आया है, तो कुछ नहीं 15,000 प्लस 8,000 कर लो। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट तो बड़ा ही होगा ना, तभी आया है, तो 20 दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको आ जाएगा 23,000। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 7,500 इनकम है, एक्सपेंडिचर आपकी 9,000 है, तो माइनस में ही आपका आंसर आने वाला है, तो माइनस आएगा आपका 1,500। नेक्स्ट है हमारा 15,000, 11,300 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,700 सरप्लस में, क्योंकि हमारी जो इनकम साइड है वो क्या है, बड़ी है। इजी है, एग्जाम में आ गया तो फिर आपकी चांदी आप लोगों की। नेक्स्ट है, अभी ध्यान से देखो, टोटल 1,100 था, प्रीपेड था, तो प्रीपेड हम माइनस करते हैं ना, तो 1,100 माइनस 100 तो कितना हो गया 1,000। ध्यान से, अगेन 2,700 था, प्रीपेड नहीं मालूम है, और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2,000। सो क्या करोगे, ध्यान से समझो, हाँ टोटल 2,700 है और एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर कितना है 2,000, तो सिंपल, तो मतलब आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मेरा कितना हो जाएगा 700। कैसे पता चला, ये 2,700 था, अब करंट ईयर में 2,000 है, तो माइनस कर दिया ना हम लोगों ने, और प्रीपेड माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, अगेन है हमारा टोटल है 8,250 है, एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर है 6,650। कुछ नहीं, 8,250 में से 6,650 को माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा 1,600। ओके, देन देखो सिंपल दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल था ये और आउटस्टैंडिंग कितना है 200 है। ओके, तो कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना, तो 1,200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1,400। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग 600 बोला है और 5,100 दिया, मतलब ये 600 इसमें ऐड करके आया होगा, तो 5,100 और ये आउटस्टैंडिंग है ना। हाँ, तो हमें इसको इस तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, ये अमाउंट कैसे मिली हमें, ये 6,000 ऐड करने के बाद ना, थोड़ा सा देखो लॉजिक लगाओ आप लोग, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 5,100 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा 4,500। अब देखो 4,500 को प्लस कर दोगे 600 तो आपका 5,100 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब रिवर्स जाएंगे तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे देखो हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, कुछ नहीं 2,200 है, माइनस कर देंगे 1,800 तो कितना आ जाएगा, बस कॉलम का खेल है, ध्यान से समझोगे तो आप लोग कर पाओगे। तो ये जो आंसर आएगा आपका 400 आएगा। ओके, नेक्स्ट एक और कॉलम है, तो फिर यहाँ पे मेरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ध्यान से, हाँ इसको मैं थोड़ा सा स्लो जाती हूँ क्योंकि शायद से आप लोगों को बहुत फास्ट लग रहा होगा। 1,300 हमारी टोटल रिसीव्ड है, रिसीव्ड इन एडवांस 200 है, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा, अभी मैंने बोला एडवांस, सिंपल सीधा जा रहे हैं ना हम लोग, देखो ऐसे जाना, रिवर्स में जाएंगे तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करेंगे, तो 1,300 था, एडवांस रिसीव हुआ 200, एडवांस हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, तो 1,300 माइनस 200 कितना हो जाएगा 1,100। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 1,400 है और एडवांस है हमारा 400, तो बेसिकली क्या करेंगे, अभी मैंने बताया एडवांस बेसिकली क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो 1,400 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा 1,800 हो जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल है। 2,650 है और ये 2,000 है, सिंपली दिख रहा है, एडवांस हम माइनस करते हैं, तो 2,650 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 650। अगेन यहाँ का नहीं पता है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना, ये अक्रूड है, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये जो भी अमाउंट रहेगी इसमें ये प्लस करने के बाद में ये आएगा, तो मैं क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी, 3,190 माइनस 290, तो मुझे आंसर आ जाएगा 2,900। करके देखो आप लोग प्लीज़। देन 1,700 है, अगेन यहाँ पे अक्रूड वाला आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ भी होगा तो ये जो अमाउंट आई होगी वो मुझे माइनस करके, सॉरी
प्लस करके आई होगी ना 2150, 1700 में से कितना मैं ऐड करूँगी कि 2150 होगा, तो कुछ नहीं, आप 2150 में से माइनस कर दो 1700 तो आपको मिल जाएगा 450, ठीक है। एंड 2600 सिंपली अक्रूड है 500, 2600 प्लस 500 कितना आ जाएगा 3100। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा ये लास्ट का है, थोड़ा सा मैं करवा दूँ, ठीक है करवा देती हूँ। फाइंड ऑड वन, थोड़ा सा ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं इस पर नहीं जाऊँगी और इतना मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स वो लोग पूछेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो क्या करना है, हमारा जो ऑड वन रहेगा मैं बता दूँ वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं, एनपीओ में नहीं। मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है एंड सैलरी है, तो हम मार्क करेंगे सैलरी को, सैलरी ऑड वन होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर जो है वो हमारा फिक्स असेट है, सैलरी जो है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव, ये जो है आपका स्टेशनरी है ना, हाँ ये जो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो स्टेशनरी जो है वो आपका एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी ऑड वन रहेगा। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर एंड रिसीव आपकी इनकम है, स्टेशनरी जो है वो एक्सपेंस है, इसीलिए ऑड वन रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब, रिलायंस इंडस्ट्री ऑड वन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग है और ये जो है सब ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, ये सरप्लस, डेफिसिट और कैपिटल फंड ये एनपीओ के कंसेप्ट है, नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट का है, तो हमारा जो ऑड वन रहेगा वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर चैप्टर्स। इन दिस वीडियो दिस मच ओनली स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक कीपिंग पेपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।